सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी तक मैंने आपको बिजनेस मैथमेटिक्स की जो पहली वीडियो थी उसमें बेसिक्स करा दिए थे मैट्रिसेस के, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको करा दिया था। तो अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ते हैं एंड काफ़ी गैप इसमें हो गया है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है मल्टीप्लिकेशन के वो ऑलरेडी क्लियर होंगे। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप अच्छी खासी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करके बैठे हो, और अगर नहीं करिए तो पहले वो करो, फिर ये आगे के कॉन्सेप्ट आप पढ़ना। ओके, तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट। आज हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। देखो, मैट्रिसेस ना मीनिंगलेस हैं जब तक हम उनसे कुछ वैल्यू ना निकाल पाए। तो जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिस की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक सिंगल वैल्यू, कैसी वैल्यू, सिंगल वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखने वाली है कि डिटर्मिनेंट ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है। अब व्हाट आर द स्क्वायर मैट्रिसेस? स्क्वायर मैट्रिसेस वो होती हैं जो या तो 2x2 की हो, या 1x1 की हो, या फिर 3x3 की हो। दैट इज द स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ओके, तो चलो अब हम समझते हैं कि आगे स्क्वायर डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। लेट सपोज ए एक मैट्रिस है जो कि दिस इज द मैट्रिस, और ये किस ऑर्डर की है? इस 1x1 की ऑर्डर है। ठीक है, ए एक मैट्रिसेस है 1x1 के ऑर्डर की। तो अगर हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, और ए का डिटर्मिनेंट हमारी वही वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मान लो ए है, दिस इज द मैट्रिस, दिस इज 3, और इसका ऑर्डर क्या है? 1x1। ठीक है, इसका ऑर्डर है 1 × 1 का ऑर्डर है। अब अगर मुझे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, और ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 का डिटर्मिनेंट, जो कि खुद से सेम वैल्यू होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 ऑर्डर की मैट्रिस है तो उसका डिटर्मिनेंट सेम वही वैल्यू हो जाती है। इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है। लेकिन जब हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम, अब मान लो एक मैट्रिस है ए जिसका ऑर्डर है 2x2। ठीक है, 2, इसकी वैल्यू है 2, 3, 4, 5। ओके, ये हमारी मैट्रिस हो गई 2 × 2 ऑर्डर की। अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम क्या करने वाले हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 माइनस, बीच में माइनस लगेगा, और फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 × 3। क्या आया हमारा? 10 - 12। सो आंसर इज -2। ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। नहीं समझ आया? एक बार फिर से देखो, मैं दोबारा कैलकुलेट करके बताती हूँ बाय टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, बट प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग दिस। सपोज देयर इज अ मैट्रिस ऑफ ए, इस बार कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, 0, 1, 5, 7। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। आई नीड टू कैलकुलेट ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी, 0 × 7 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रखूँगी 1 × 5। सो आंसर विल बी द -5। तो ऐसे हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? ऑर्डर 1 का और ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स का कोई एक सिंगल वैल्यू निकालना। अब हम सीखेंगे कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है। 2 का तो सीख लिया, 1 का भी सीख लिया, अब 3 का देखते हैं। तो 3 का सीखने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, दैट इज माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर की हेल्प से ही हम 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब पहले इसे समझते हैं। सो पहले समझते हैं कि माइनर क्या होता है। ठीक है, देखो, अगर कोई हमारी मैट्रिस है, ए से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, तो इसका हम माइनर कैसे डिनोट करेंगे? MIJ।
और आई जे हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड जे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिसेस ली है ए। अब ये ना जनरल फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। अब अगर मुझे इसका माइनर निकालना है, इस एक सिंगल एलिमेंट का, जो हर एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है, तो अगर मुझे सिंगल एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, अब ये इसका ऑर्डर क्या है, 1:1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं इस फर्स्ट रो को हाइड कर दूंगी और इस फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दूंगी और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख लूँगी। ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इस फॉर्म में लिख लूँगी। दिस इज़ द माइनर ऑफ दिस वन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अब हमें 1:2 इसका माइनर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसका माइनर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो, तो मैं इस फर्स्ट कॉलम को हाइड करूँगी और इस सेकेंड रो को हाइड करूँगी और बाकी बचे जो एलिमेंट है उनको लिख लूँगी। तो इट इज़ 2 1 3 1 एंड A2 3 A3 ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही करके हम बाकी एलिमेंट्स का भी माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको लेके बता देती हूँ। इस बार ये अगर नहीं समझ आया अब तक तो इस बार ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो ये भी काफ़ी हौच पौच हो गया है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ए इज़ अ मैट्रिक्स। ये पूरा एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब मुझे इस वाली वैल्यू का, दिस इज़ 1:1, इस ऑर्डर का मुझे माइनर निकालना। तो मैंने क्या बताया था कि ये 1:1 है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हम इसको हाइड कर देंगे और बाकी बचे जो एलिमेंट है 6 7 9 1 इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये इसका माइनर हो गया। अब मान लो कि मेरे को 3 का माइनर निकालना है, तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, दिस इज ऐसे लिखूँगी। ठीक है, अब मेरे को ये हाइड करना होगा और ये हाइड करना होगा। ठीक है, तो बाकी की वैल्यू क्या बचेंगी, 5 8 7 1। इस तरीके से हमारा माइनर कैलकुलेट होता है। तो अभी तक मैंने माइनर आपको पढ़ा दिया, अगर नहीं समझ आया तो पीछे जाके वीडियो को देख लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ऐसा है नहीं खास, नाम हाँ थोड़ा अलग है इसका। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर में क्या होता है, अगर हमारा जो माइनर है, जैसे मान लो हमारा माइनर, मैंने आपको अभी बताया माइनर क्या होता है, माइनर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर माइनर के ऑर्डर को हमने ऐड किया और उसका सम हमारा इवन आता है, मान लो A11 है, तो ये माइनर इसका ये है, माइनर 1 1 है, तो इसका ऑर्डर को अगर हमने ऐड किया 1 + 1 = 2, और अगर वो इवन है तो हम कोई साइन नहीं लगाते, मतलब वैल्यू विल बी द पॉजिटिव। बट अगर हमने माइनर की जो ऑर्डर है उसको ऐड किया, मान लो माइनर का ऑर्डर ये है और अब मैंने इसको ऐड किया और वो हमारा ऑड आता है, तो हम माइनर में माइनस साइन लगा देते हैं और यही कोफैक्टर होता है बस। ठीक है, अब हम कहाँ थे, हम निकाल रहे थे डिटरमिनेंट। 3/3 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे थे। मैंने माइनर और कोफैक्टर अब आपको सिखा दिया है। अब हम इसकी हेल्प से उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, अगर अभी तक माइनर कोफैक्टर समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके पीछे देख लो, बिकॉज अगर तुम्हें माइनर कोफैक्टर समझ नहीं आया तो तुम डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। सो अब देखो यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए जिसकी ये वैल्यूज़ है। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट जो है उसको लिखेंगे 1। देन उसके बाद आपको पता है कि इसका सम, इसके ऑर्डर का सम क्या होगा, 1 + 1 दैट इज़ 2, और जो कि इवन है, तो हम इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अब इसका हम माइनर लिखेंगे। माइनर कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यूज़ मतलब जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने हाइड कर दिया। अब इसको हाइड करने के बाद जो वैल्यू बचेंगी दैट इज़ 2 5 6 3, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड दीज। ठीक है, और देन उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे दैट इज़ -3। तो -3 हमने लिखा। अब -3 का ऑर्डर क्या है, दैट इज़ 2 + 1 3, जो कि ऑड है, तो हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, या ये कहो कि हम इसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका माइनर लिखेंगे। इसका माइनर क्या होगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड करके जो बाकी की बची हुई वैल्यूज़ है हम उनको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसी ही सारे ही एलिमेंट का मतलब
इस 4 का, इसका, इसका और इसका, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग थ्रू द कॉलम। हम कॉलम से एक्सपेंड करें, अगर हम रो से एक्सपेंड करते तो हम इनका लेते, हम कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे को हम, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, हम 4 का लेंगे। अब 4 का ऑर्डर क्या है, 3 + 1, जो कि फिर से इवन है, तो इवन ऑर्डर के लिए हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते। अब इसकी हम ये रो और ये कॉलम हाइड कर देंगे और बाकी बची जो वैल्यू है 0, 2, -2 और 6 ये लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे अब देखते हैं आगे। देखो इस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे आपको 3 दिख रहे होंगे, मतलब 3 है ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब मैं एक एक करके आपको एक एक स्लाइड पे अगली इनको समझाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अभी ये पहला लिख लिया है, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सॉल्व क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये डिटर्मिनेंट है, और मैंने अभी वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया है। तो जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 3 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 × 6 ये लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 30, ओके। सो आंसर क्या आएगा हमारा -24। ये एक वैल्यू मैंने आपको सॉल्व कराई। इसी की तरह जो बाकी की वैल्यूज़ है ना, जैसे ये मैंने सॉल्व कराया, अब ये जो बाकी का है ये अब मैं सॉल्व कराऊंगी। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने वैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये सारे डिटर्मिनेंट ही हैं जो मैंने अभी आपको सॉल्व करने सिखाए हैं। देखो तो अब इस सेकंड वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे नॉर्मल करते हैं, बस मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 0 × 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब देखो 5 × -2 = -10, -10 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो इसकी मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगी, 10 आंसर आ जाएगा। बट ऑलरेडी हमारी ये वैल्यू है, ठीक है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × -1 = 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 30, और पहला वाला आंसर हमारा क्या आया था 24। तो याद रखना है वैल्यूज़, बाकी मेरे को तो याद है, ठीक है। अब हम तीसरी वाला जो कॉलम था ना उसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा ये कॉलम था हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा तीसरा कॉलम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को जैसे खोलते हैं वैसे ही इसे खोलेंगे, 0 × 6 एंड -2 × 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 1 4, तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 4 = 60। अब हमारी वैल्यूज़ क्या थी, तो -24 थी, प्लस हमारा 30 था, और ये हमारा आंसर आ गया +60। तो अब हमारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी द 22। देखो ये हार्ड नहीं है, मैंने अलग अलग टुकड़ों में इसलिए तुम्हें करके बताया ताकि मैं ब्रीफली तुम्हें मतलब ढंग से बिल्कुल डिटेल में समझा सकूं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं थी और उन्हें मैट्रिसेस में दिक्कत आ रही होगी, तो इसलिए मैंने ये इतना डिटेल में समझाया। मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में ये समझा देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। नॉर्मल आपने डिटर्मिनेंट को फैक्टर माइनर का बना के और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे खोल के सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो नाउ आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल। सो देयर इज़ ए मैट्रिक्स जो ऐसी दिखती है। पहले मैंने एक्सपेंड किया था बाय द कॉलम ऐसे, बट इस बार हमने एक्सपेंड किया है बाय द रो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब आप ऐसे निकालते हो ना तो आप बाय द कॉलम भी कर सकते हो, बाय द रो भी कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे भी कर सकते हो। तो पहले मैंने कॉलम ले लिया था ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। अब रो से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया ये 2, यहाँ पे लिखा, देन उसका मैंने माइनर ले लिया। अब आपको पता है कि 2 का ऑर्डर क्या है 1 + 1, सो इट इज़ इवन, तो माइनस साइन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख दिया। देन मैंने लिया 1। अब देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन लगाए, रीज़न बीइंग कि इसका ऑर्डर क्या है 2:1, तो इसका जो सम आएगा वो 3 आएगा जो कि ऑड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी लगा लिया। फिर उसके बाद ये वाली रो और कॉलम को मैंने हाइड किया तो बचा 3 0 1 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने लिया ये और इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दिया, तो जो वैल्यू बची वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, वही पहला वाला मेथड, 2 की मल्टीप्लाई 1 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से। सो 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या आएगा 2 + 3, ठीक है। -1 ये बाहर ऐसे ही रहेगा। अब फिर से 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3
3 की मल्टीप्लाई 1 से यहाँ माइनस आएगा गाइस, 3 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 ही आएगा। और देखो मैं अगर इसको सॉल्व भी करूँ तो लास्ट में मुझे 0 से ही मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को, तो आंसर मेरा 0 ही आएगा। तो मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर रही, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस है गाइस, ध्यान रखना। अब 2 - 1 इज -1, मल्टीप्लाई बाई 2 इज -2, ठीक है। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, सो आंसर आएगा -5। आंसर इज -5। यहाँ पे मैं इसे और ढंग से लिख देती हूँ। सो इसका आंसर है -5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होती है। अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है वो एक बार देख लेते हैं। सो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटर्मिनेंट, पूरा डिटर्मिनेंट का टॉपिक पढ़ा दिया है। 1 बाय 1 के ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के निकालने के लिए मैंने आपको माइनर पढ़ा दिया है, प्लस मैंने यहाँ पे आपको कोफैक्टर पढ़ा दिया है। आगे बढ़ने की ज़्यादा जल्दी मत करना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वगैरह की प्रैक्टिस कर लेना और स्पेशली जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ तक ही मैंने अब कंप्लीट करा दिया है। अब देखते हैं आगे का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज क्या होता है और ये सब। देखो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं A' से या फिर A ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, AT से। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रोज़ हैं और जो हमारे कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं ट्रांसपोज में। अरे मैम ये तो बहुत वेग लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे अभी आएगा, रुको अभी समझ आएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यू है 2 - 4 6 3 1 4, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे एज अ कॉलम एंड कॉलम को लिख देंगे एज अ रो। तो ये हमारा क्या है, कॉलम है, तो इसको रो में लिखते हैं। रो में कैसे लिखेंगे, 2 - 4 और 6, ये फिर से हमारा कॉलम है, इसे हम फिर से रो में लिख देंगे 3 - 1 और 4। तो देखो यहाँ पे हमारा इसका ऑर्डर क्या था, कितनी रो थी, 2, कॉलम कितने थे, 3। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब अब हमारी रोज़ कितनी हो गई, 3 और कॉलम कितने हो गए, 2। तो यही ट्रांसपोज होता है जहाँ हम रोज़ को एज ए इंटरचेंज कर देता है एज अ कॉलम, ठीक है। और उनका ऑर्डर भी हमारा इंटरचेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसे ही ट्रांसपोज कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेके समझा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो एक से ही आ गया होगा, स्टिल एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा फिर से एक मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा ये रोज़ है इन्हें कॉलम की तरह लिख देंगे, 2 5 8, इसको भी लिखेंगे 3 6 9 4 7 8। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। यहाँ हमारा ऑर्डर क्या था, 3/3 का। यहाँ भी ऑर्डर 3/3 का है। इससे क्या पता चलता है कि जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम ही रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए रहा था ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये सारे टॉपिक आज कवर कर, हमने डिटर्मिनेंट कवर कर लिया, माइनर को फैक्टर कवर कर लिया, ट्रांसपोज कवर कर लिया। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एडजॉइंट, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगली वीडियो ध्यान से देखना। क्रैमर्स रूल बहुत ज़रूरी है। और क्रैमर्स रूल सीखने से पहले आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आज की वीडियो में कवर कराए और पिछली वीडियो में कवर कराए थे वो बहुत ही ज़रूरी है। उनको अच्छे से पढ़ के आना, प्रैक्टिस करके आना। एंड द इनवर्स, और ये दोनों हम किस में यूज़ करेंगे, टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको सॉल्व करने में हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अच्छे से सारी चीज़ें अपनी कवर करने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके शेयर कर दो, ठीक है। पढ़ते रहो, बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस जो है वो आ जाएंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह सारा जो सिलेबस आपका इस चैनल पे कवर किया जाएगा। तो बने रहो और वीडियो देखते रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।